वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। आज की इस सेशन में हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए कारपोरेट अकाउंट्स का पार्ट 5। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 121 क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रारंभिक व्यय उदाहरण है। ऑप्शंस आर देयर, करंट एसेट्स चालू संपत्ति, बी टेंजिबल एसेट दृश्य संपत्ति, सी फिक्सिशियस एसेट बनावटी संपत्ति, डी प्रीपेड एक्सपेंसेस। द राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज फिक्सिशियस एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविडेंट फंड इज ए भविष्य निधि है। आप देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पर, ए लोन ऋण, बी प्रोविजन प्रावधान, सी अदर करंट लायबिलिटी अन्य चालू दायित्व, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो पार्ट 3 शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में हमारी बैलेंस शीट बनती है उसमें आप देखेंगे तो ये जो प्रोविडेंट फंड है वो कहाँ पे शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइव स्टॉक इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज, पशुधन कंपनी के चिट्ठे में दिखाया जाता है। जैसे स्टॉक होते हैं, अदर असेट्स होते हैं, वैसे लाइव स्टॉक भी होता है। कहाँ पे शो करेंगे, ऑप्शंस देखिए, ए इन्वेस्टमेंट विनियोग के रूप में, बी करंट असेट चालू संपत्ति के रूप में, सी नॉन करंट असेट गैर चालू संपत्ति के रूप में, और डी स्टॉक स्कंध के रूप में। तो राइट आंसर इज नॉन करंट असेट। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, नॉन करंट असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बैलेंस शीट शोज द बैलेंसेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर, चिट्ठा संपत्ति तथा दायित्वों का शेष दर्शाता है। ऑप्शन देखिए, ए 1 मंथ, बी 1 ईयर, सी 1 डे एक दिन का है, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सारे सही। राइट ऑप्शन क्या है, बैलेंस शीट हमेशा 1 ईयर के लिए होती है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एसेट इज नॉट करंट एसेट, इनमें से कौन सी चालू संपत्ति नहीं। चालू संपत्ति की डेफिनेशन अगर हम बात करें करंट एसेट तो क्या होती है कि ऐसी कोई भी एसेट जो कि 1 साल के अंदर कन्वर्टेड, इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो देखिए इसमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, डेटर, बी गुडविल, सी प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक। देखिए डेटर करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेज और स्टॉक भी करंट एसेट। गुडविल क्या है, फिक्स्ड एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में आता है, इस तरह से राइट आंसर इसका बी गुडविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट, निम्न में से कौन सा स्थायी संपत्तियों की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए, ए लूज टूल्स, बी मशीनरी, सी फर्नीचर और डी लैंड एंड बिल्डिंग। तो नीचे की जो तीनों हैं एसेट ये सब फिक्स्ड एसेट में आती है, सिर्फ लूज टूल्स है जो कि करंट एसेट में आता है। इस तरह से देखिए ये खुले औजार या लूज टूल्स, इसमें ए राइट ऑप्शन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सोन, द प्रॉफिट लॉस लाभ हानि विवरण लाभ अथवा हानि दर्शाता है। कब का, 1 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 साल का ही दर्शाता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1 साल का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज सोन इन बैलेंस शीट अंडर, अंश विकल्प खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं, ए है इन सब हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, अंश विकल्प खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। बी इन सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, और अंशधारी को शीर्षक के उपशीर्षक संचय एवं आधिक्य में, सी इन एबव, ए एंड बी बोथ उपर्युक्त ए तथा बी दोनों में, और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, इन सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। इसको कहाँ दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए बैलेंस शीट का कौन सा शेड्यूल होता है, 3 होता है। तो कंपनीज अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित लाभ हानि का विवरण, लाभ हानि विवरण का प्रारूप है। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन से, ए हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, बी वर्टिकल लंबवत, सी ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या है, बी वर्टिकल यानी कि लंबवत। हमेशा जो हम लोग वैसे जनरली हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पर जो हम शेड्यूल 3 में कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हैं वो कैसी होती है, वर्टिकल होती है। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स स्टैट्यू फॉर वर्शिप कंस्टिट्यूट ऑफ द कंपनी, पूजा के चांदी तथा सोने के सिक्के और मूर्ति कंपनी की होती हैं। ऑप्शन देखिए कंपनियों की क्या होती हैं, अदर करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट चालू विनियोग, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य, और डी टेंजिबल असेट यानी कि दृश्य संपत्ति। तो देखिए यहाँ पर अदर करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश, जो भी ये चांदी तथा सोने के सिक्के और मूर्तियाँ हैं ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं। इस तरह से राइट आंसर होता है हमारा सी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, कौन रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें एक तो लिखा है गुड डेटर, अच्छे डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक डिपॉजिट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो गुड डेटर्स हैं, यानी कि डेटर्स का गुड हो या बैड हो, डेटर्स रिलाइजेबल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, और इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से बाहर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क क्या है? टेंजिबल, इनटेंजिबल असेट, फिक्सिस असेट, करंट असेट और नन ऑफ द। देखिए जो भी असेट्स होती हैं, असेट में फिक्स्ड असेट होती है, उसमें टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट होती है। ये जो ट्रेडमार्क होता है, ये पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारे ही कैसे असेट होते हैं? इंटेंजिबल असेट होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज इंटेंजिबल असेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करंट लायबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व है। चालू दायित्व की अगर हम परिभाषा दें तो चालू दायित्व क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर में हमें पे करनी होती है, उसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए, मॉर्गेज लोन, बंधक ऋण, बी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, सी, लाइसेंस अनुज्ञापन, और डी, टर्म लोन, अवधि ऋण। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालू संपत्ति इनमें से कौन सा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये भी आप जानिए कि जिन बिजनेसमैन का बैंक में करंट अकाउंट होता है, ऐसे करंट अकाउंट में जब अमाउंट नहीं होता है या कम होता है तो बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी दे दी जाती है कि वो ज़रूरत के हिसाब से अमाउंट ज़्यादा विड्रॉल कर सकता है। तो ये जो सुविधा होती है जनरली बिजनेसमैन के लिए होती है, और इस पर एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हुआ? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज सोन अंडर द हेड। असुरक्षित ऋण पर उपार्जित और देय ब्याज। देखिए इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब जिस पर कोई मॉर्गेज नहीं, कोई एसेट हमने गिरवी नहीं कर रखी है, तो वो ऐसा लोन है, अनसिक्योर्ड है। और उस पर इंटरेस्ट एक्रूड है, जो भी इंटरेस्ट उस पर जो अर्जित उपार्जित ब्याज है, तो उसको कहाँ पर हम शो करते हैं? सोन अंडर द हेड। तो ऑप्शन देखिए, ए, करंट लायबिलिटीज है, चालू दायित्व में आएगा, बी, अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण, सी, प्रोविजन, प्रावधान, और डी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको देख करके ये लग रहा होगा कि अनसिक्योर्ड लोन में आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है? ए, करंट लायबिलिटीज में आता है अनसिक्योर्ड लोन, और उस पर जो भी ब्याज होता है ड्यू, तो वो दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुडविल क्या है? अभी हम पहले भी बता चुके हैं आपको गुडविल क्या है। ये इंटेंजिबल असेट है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंतर्गत इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये इंटेंजिबल असेट है। सीधी फर्स्ट हमारा आंसर जो है राइट ऑप्शन ए है, इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। जो कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में वसूल किए जाने की आशा वाला मद है। ऑप्शंस देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। ए, करंट असेट, चालू संपत्ति, बी, करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, सी, नॉन करंट लायबिलिटी, गैर चालू दायित्व, डी, नॉन करंट असेट, गैर चालू संपत्ति। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन से हैं? कंपनी के सामान्य परिचालन, रियलाइज इन द कंपनी, एन आइटम एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम इज, क्या होता है? 1 साल के अंदर में जो वसूल हो जाता है, वसूल होने वाले मद हैं वो कौन से? करंट असेट होते हैं। ये बात हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एन आइटम एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज, कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा किए जाने की आशा वाले मद हैं। ए ऑप्शन नॉन करंट लायबिलिटी, बी करंट लायबिलिटी, सी करंट असेट, और डी है नॉन करंट असेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर में हम इसे ही पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट असेट। इनमें से कौन सा करंट असेट नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं? स्टॉक, मशीनरी, कैश, नन ऑफ दिस। तो देखिए मशीनरी एक ऐसी संपत्ति है, फिक्स्ड असेट है, बाकी ये दोनों क्या है? करंट असेट है।
तो मशीनरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197A। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट आप इस पर लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ए कंपनी कैन पे मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू द मैनेजरियल स्टाफ एट द रेट ऑफ, धारा 197, देखिए सेक्शन कौन सा दिया हुआ 197 के अनुसार कंपनी प्रबंधकीय स्टाफ को अधिकतम पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। तो देखिए ऑप्शंस हैं 11%, 5%, 1%, 10%। याद रखिए 11% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंपनी मेकिंग प्रॉफिट्स कैन पे इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कोई भी प्रबंधक को, अपने प्रबंधक डायरेक्टर को यानी कि निदेशक को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, जिसको बोलते हैं प्रबंध संचालक को अधिकतम पारिश्रमिक कंपनी दे सकती है। वो कौन से हैं? ए में देखिए 1,35,000, बी 87,500, सी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें से राइट ऑप्शन हमारा होगा सी, दैट इज जो लिखा हुआ ये 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा कंपनी का उसका 5% वो मैनेजिंग डायरेक्टर को एज ए रेम्यूनरेशन दे सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनता है हमारा। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक का प्रावधान है। अब बताइए इसमें कौन सा सेक्शन है? अभी इसका क्रॉस चेक क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। वहाँ पूछा गया था कि इस सेक्शन में कौन से ऐसे जो है प्रबंधक संचालक को कितना हम दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक का प्रावधान है किस सेक्शन में? तो ऑप्शन देखिए, ए सेक्शन 309, बी सेक्शन 78, सी सेक्शन 197 और डी सेक्शन 190। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या है आपको मालूम है, 197 इज द राइट आंसर। सेक्शन 197 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। भारतीय कंपनी अधिनियम में कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है सारे क्वेश्चंस में। देखिए कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए तो इसका सेक्शन पूछा है कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, ए सेक्शन 309, बी सेक्शन 389, सी सेक्शन 197, डी सेक्शन 79। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सेक्शन 197। तो इसका भी देखिए सेक्शन वही है जो पिछले क्वेश्चन का है, ठीक है, 197। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर 197 द अमाउंट ऑफ अलाउेबल डोनेशन टू चैरिटेबल फंड, धारा 197 के उद्देश्य से लाभ की गणना हेतु धर्मार्थ निधि के लिए स्वीकृत राशि है। ऑप्शन देखिए, ए अप टू 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रोसीडिंग 3 ईयर्स, गत 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 50% तक, बी एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन इफ इट इज लेस देन 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग 3 ईयर्स, दान की कोई राशि यदि वो औसत लाभ के 5% से कम है, सी आइदर ए आर बी बोथ, दोनों ए अथवा बी, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इनमें से ए आर बी, इनमें से कोई भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ऑफ वन होल टाइम डायरेक्टर। अब देखिए होल टाइम डायरेक्टर भी होता है, होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं? ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनके आने की पूरी संभावना है, और विशेष तौर से रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 4%, बी 5%, सी 10% और डी 11%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर इज वन मैनेजर इन द कंपनी, अगर यदि कंपनी में एक ही प्रबंधक है तो इसका जो है कितना परसेंट होगा, 5%, 1%, 3%, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 5% इज द राइट आंसर। तो देखिए आपने कई क्वेश्चन में देखा रिपीट हो रहा 5%, 11%, ये आप याद रखिएगा कि होल टाइम डायरेक्टर का कितना है, यदि एक प्रबंधक है तो 5% होगा, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं रेम्यूनरेशन, तो वह है 11%। अब देखिए इफ देयर इज मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर रेम्यूनरेशन शैल नॉट बी एक्सीड ऑफ द नेट प्रॉफिट। यदि कंपनी में एक से अधिक प्रबंधक संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंध है तो पारिश्रमिक शुद्ध लाभ का
से अधिक नहीं होगा। कितने से नहीं होगा ये हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं, कितने परसेंट से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें कितना है, ये 10%, 10% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज 31,29,000। द रेम्यूनरेशन पेबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु शुद्ध लाभ 31,29,000 है, प्रबंध संचालक को देय पारिश्रमिक है। इसका क्या करेंगे आप 5% कैलकुलेट करेंगे। जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,56,450। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो कंपनी मेकिंग प्रॉफिट कैन पे टू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और ए 1,35,000, बी 87,500, सी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना पे कर सकती है कंपनी, सी इज द राइट आंसर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविजिबल प्रॉफिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, विभाज्य लाभों में शामिल नहीं किया जाता है। और देखिए विभाज्य लाभों में क्या शामिल है, रिजर्व फंड, कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और डी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कैपिटल प्रॉफिट भी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एंड, सामान्यतः लाभांश का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन देखिए ए ऑथराइज कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी पेड अप कैपिटल और डी रिजर्व कैपिटल। तो लाभांश का जो भी भुगतान होता है वो किस पे होता है, पेड अप कैपिटल पे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो कि पार्ट 5 के। जल्दी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट 6 में। इन वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको रिवाइज करिएगा क्वेश्चंस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.